तो चलिए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर है। इस दिशा में पूजा घर होना शुभ है या फिर अशुभ? ऐसा पूजा घर के सदस्यों पर कैसा प्रभाव डालता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो विपनेश, पहली बात तो ये समझो कि घर में पूजा घर क्यों आवश्यक है। जैसे घर में शरीर निर्वाह के लिए रसोई आवश्यक है जी, जहाँ भोजन बनता है। शरीर को विश्राम देने के लिए शयन कक्ष आवश्यक है। नित्य क्रिया के लिए शौचालय बाथरूम आवश्यक है। उसी तरह से मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए और मन को सही दिशा में लगाए रखने के लिए घर में पूजा स्थान का भी होना आवश्यक है। घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है जी। घर में जो पूजा स्थान होता है वहाँ जब हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं उससे केवल दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे मन को शांति मिलती है जी, और दूसरे हमारे अंदर का भय समाप्त होता है। ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय ताकत का विश्वास हमारे मन में बढ़ता है। इसलिए हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी उस धैर्य और आत्मबल के बल से हम मुकाबला कर पाते हैं। इसीलिए जब भी हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, अगर कोई बात सिर्फ मुंह से कही जाए तो उसका आनंद आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर वो काम आपने किया हो और उसकी अनुभूति आप करें तो आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने तीर्थराज प्रयाग का खूब वर्णन किया, लेकिन अगर आपने कभी संगम में जाके डुबकी नहीं लगाई है तो आपको वो आनंद पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक बार संगम जाइए तीर्थराज प्रयाग में, ये आज के प्रयागराज जिले में है, पहले इलाहाबाद जिला था, जहाँ गंगा और जमुना मिलती हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम होता है। एक तरफ से पश्चिम तरफ से जमुना जी का हरा पानी आता है और पूर्व तरफ से गंगा जी का सफ़ेद पानी आता है, आपको दिखाई देगा। और दोनों पानी जहाँ ऐसे मिलता है वहीं पे आप डुबकी लगाइए, 3 बार डुबकी लगाइए। विश्वास करो, मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई पहाड़ सर पे रखा हुआ था, बोझ रखा हुआ था, उसको किसी ने उतार दिया। सारी शरीर हल्की हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन मयूर नाचने लगता है। इतना सुखद अनुभूति होती है और किसी पानी में नहाने से ये अनुभूति नहीं होती है जो अनुभूति उस तीर्थराज प्रयाग में होती है जी। उसी तरह से हमारे घर का जो पूजा स्थान होता है वो हमारे मन मस्तिष्क को बल और ऊर्जा देने वाला होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम समय और परिस्थिति के अनुसार अपना पूजा स्थान सही जगह पे चयन नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी अज्ञानवश हम पूजा स्थान को सही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम अपने दर्शकों से इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि घर में पूजा स्थान तो सबके है, केवल उन्हीं लोगों के घर में पूजा स्थान नहीं है जिन्होंने सनातन द्रोहियों का कहना मान लिया है। ये सनातन द्रोही वो लोग हैं जो लोग ज्योतिष की एक किताब है उसके अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं और बताते हैं कि आपके घर में पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, आपके घर में दिया नहीं जलना चाहिए, आप ज्योत मत जगाइएगा, आप तुलसी मत रखिएगा, आप घंटी मत बजाइएगा। नास्तिक जो बोलते हैं, नास्तिक नहीं हैं वो सनातन धर्म के द्रोही हैं। वो अपने को कहते ज्योतिषी हैं, लेकिन उनकी किताब जो है वो सनातन धर्म की द्रोही है। अब मेरी बात सुन करके दर्शक समझ रहे होंगे कि किसने आपको मना किया है दिया जलाने के लिए, किसने आपको मना किया है घर से मंदिर हटाने के लिए, किसने आपको मना किया है घर से पूजा पाठ बंद करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है पंडित जी, जिसने
संसार की संरचना की है, जिसने हमें जीवन दान दिया है, वो घर में प्रथम पूजनीय है। हाँ। यानी वो है ईश्वर। बिल्कुल अगर आप उनका आह्वान डेली नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। बिल्कुल एकदम। देखो आप सही कह रही हो, हमें प्रतिक्षण प्रतिपल उस ईश्वर को याद करना चाहिए जिस ईश्वर के हम उपकरण हैं। जी। हम उपकरण के अलावा कुछ नहीं है। कठपुतली जो है मंच पर जब नाचती है तो दर्शकों को लगता है कठपुतली नाच रही है, लेकिन कठपुतली नहीं नाचती है। कठपुतली के पर्दे के पीछे एक आदमी की अंगुली नाच रही होती है। जी, बिल्कुल। वो अंगुली से धागे को जैसे चला रहा होता है वैसे कठपुतली नाच रही होती है। ज्यों ही उसकी उंगली बंद होगी चलना त्यों ही कठपुतली खड़ी हो जाएगी। उसी तरह से हम जितने जीव हैं सब भगवान की कठपुतली हैं। बिल्कुल। भगवान जैसे हमें नचा रहा है वैसे हम नाच रहे हैं। इसमें व्यर्थ का हमें देहाभिमान हुआ है, व्यर्थ का हमें देहाभिमान हुआ है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा हो रहा है, या इस उपलब्धि का श्रेय मुझे जाता है, जबकि सारा श्रेय प्रभु को जाता है। बिल्कुल। किसी को नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए पूजा घर तो सभी घरों में होगा, लेकिन कुछ लोग कभी कभी मजबूरी में कह लीजिए या जगह के अभाव में या न जानकारी में अपने घर में पूजा घर दक्षिण पश्चिम दिशा में कर लेते हैं। ये दक्षिण पश्चिम माने साउथ वेस्ट में जो पूजा घर होता है ये शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ऊर्जा जो है देवी देवताओं के लिए सकारात्मक नहीं होती है। इस दिशा में अगर पूजा घर हो तो वहाँ रहने वालों को पेट संबंधी रोग हमेशा परेशान करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा का पूजा घर व्यक्ति को बहुत लालची और लोभी बना देता है, जिससे व्यक्ति अलोकप्रिय हो जाता है। ऐसे लोग किसी भी सफलता या सुख से संतुष्ट नहीं होते हैं। आर्थिक संकट की संभावना ज़्यादा रहती है। कारोबार में भयंकर नुकसान और घाटा होता है। पैसा कहीं डूब जाने की संभावना रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा पितरों की पूजा के लिए शुभ है, न कि देव पूजन के लिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान विश्वकर्मा का चित्र लगा करके उनकी पूजा की जा सकती है। शेष देवी देवताओं की पूजा नहीं की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।